नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। आके यार अपना प्रोडक्ट नॉलेज जरा ले लो, ट्रेनर के पास बैठो, लॉग आउट करो, ट्रेनर के पास जाओ। पीटी आपको जो है ना पीआईपी में डालना चाहिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में, एंड यू शुड गो थ्रू विद द ट्रेनिंग प्रोसेस, सीवियर ट्रेनिंग प्रोसेस फ्रॉम योर ट्रेनर। पीआईपी में डालना चाहिए हमें 7 दिन के लिए, वो चीजें छोड़ बिल्कुल दीजिए आप। ये चीजें नहीं, छोड़ कैसे दीजिए यार, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, कैसे छोड़ दूं? कौन मैं सैलरी आपको सैलरी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ सैलरी भाई। अच्छा, मैं आप डिफॉल्ट कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन यू आर इनटू हायरार्की। 4 तो महीने मेरे से भाई default मेरे है साथ सर। अगर बात करेगा ना तो थोड़ा बहुत संभाल के बात करना। और तो अच्छा हुआ आपने कोई तो इसके अब्यूज लिए या आउट ऑफ संभाल द के बॉक्स बात बातें कर। करी नहीं, और मैंने अरे आपको हाई गेस करने नहीं दिया। नहीं तो आप अगर बिल्कुल करते ना, बिल्कुल एक एस्केलेशन में ना आपको पता लग जाए कि आप सैलरी होल्ड होती है ना, और जब अगले महीने 25 तारीख को चेक में आता है ना सैलरी, तो उसको कैश आउट कराने में कितनी दिक्कत होती है, समझे? अरे सर, अच्छी बात है, है आपको ना बहुत मेरे अच्छी भाई? नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। आप कुछ नहीं कर सकते बहुत। कस्टमर का। अभी आरबीआई का कानून आएगा कि जितने भी थर्ड पार्टी बीपीओज है इनको एलोकेशन बंद, बैंक अभी इन हाउस रिकवरी कराएगा। आपका तो गया ना भाई, रोजी रोटी छिन जाएगा ना। फिर आपको तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, आपका तो 10वीं 12वीं करे हो आप, जब भी तो थर्ड पार्टी में काम मिले आपको। ग्रेजुएशन लगता है ना बैंक पे तो काम करने के लिए। ठीक है क्या सर, करोगे फिर? बढ़िया। चटाई दिल। इंटीमेशन लीगल नोटिस नहीं गया सर? इंटीमेशन लीगल नोटिस में क्या भेजा, सब्जेक्ट बताओ उसका। सर आप चेक कीजिए ना, लीगल एमपी के नोटिस का बाद ही आप अपने जाता है। सब्जेक्ट बताओ। एलआरएन है, डीआरएन है, आर्बिट्रेशन है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 138 एनआई है, डनिंग नोटिस है, कॉन्सिलेशन नोटिस है, मीडिएशन नोटिस है, क्या है? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो, अमल जी से बात हो रही है? कौन? कैशी फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, कैशी फाइनेंस के पेनल्टी अमाउंट के रिगार्डिंग कॉल है आपका। आपका पेनल्टी 2006। अमाउंट की रिगार्डिंग कॉल है? यस सर। ओके। इसको आपका तो 2000। हाँ मेरे बोलिए। ख्याल से सेटलमेंट या फोरक्लोज करवाएंगे हम लोग 2-3 महीने बाद। अभी फंड इश्यूज है, फाइनेंशियल कंडीशन अभी खराब है। 2-3 महीने बाद आप सेटलमेंट या फोरक्लोज करवाओगे? यस यस। अच्छा, तो आपको 2-3 महीने तक का जो भी है सर, देखिए मैं टाइम वाइम ये जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं अपडेट तो नहीं कर सकता, बट आपका एटलीस्ट जो भी है पेनल्टी अमाउंट पे करवा दीजिए सर। ये अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पेनल्टी अमाउंट। अफोर्ड नहीं कर सकते आप ये? यस। सर आपने फिलहाल के लिए तो देखिए आपका जो भी है ये पेनल्टी अमाउंट 1 महीने का नहीं है सर, ये मल्टीपल मंथ का है। अगर 1 मंथ का होता तो हम आपको बोल सकते थे इसके रिगार्डिंग, आप टाइम ले लीजिए। हाँ ओके। तो आप जो भी है सर 1-2 दिन में जो भी होगा अरेंज करवा के करवा दीजिए। इतना नहीं, टाइम मैं तो 2-3 महीने बाद ही करा पाऊंगा दोस्त। 2-3 अभी महीने के बाद फंड करवा इश्यूज पाओगे? है। क्या रीजन है सर ये? फंड इश्यूज है, जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस फंड है, इश्यूज मल्टीपल हैं डेप्ट सर, है, वो चीज। मेडिकल इश्यूज है थोड़े अच्छा, मल्टीपल डेप्ट है और मेडिकल इशू है घर परिवार में। आपने मेडिकल जो भी आपका मेडिकल इशू है, फंड इशू है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के साथ मेल किए थे सर कैशी को? ईमेल तो किया है आई गेस। आपने भी डॉक्यूमेंट किया है? विद डॉक्यूमेंट? व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू नीड? कैन यू जस्ट सेंड इट टू मी ऑन माय ईमेल? मेडिकल इशू है ना सर आपको? हाँ मेडिकल वर्बली इश्यूज है। कम्युनिकेशन के वो भी है सर। आपने मेडिकल इशू के बेसिस पे आपने यहाँ पे टाइम मांग रहे हो। आप ऑलरेडी यहाँ पे 120 डेज का टाइम ले चुके हो, 120 डेज प्लस आपने टाइम ले चुके हो, और आप बोलते हो 3 महीने के बाद पे करोगे। मुझे आपकी तरफ से कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है कि आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत है। अच्छा, हमारे तरफ से कोई ऐसा इंटीमेशन आया नहीं यू आपको? आर द फर्स्ट पर्सन हु इज टेलिंग मी दिस। अगर ऐसा चाहिए तो आपको नो प्रॉब्लम भाई, मेरा तो जेन्युइन कंडीशन है। इट इज नथिंग पर आपकी विलफुल और जेन्युइन कंडीशन, इंटेंशनली। हम भी मना नहीं कर रहे कि आपकी जेन्युइन नहीं, कंडीशन नहीं आप है, मैंने मुझे तो डिनाई भी नहीं किया उस चीज पे। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई भी और फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर फर्दर मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट चाहिए टू जस्टिफाई एंड आइडेंटिफाई दैट आई एम गोइंग थ्रू विद सम सर्कमस्टेंसेस, तो
आपकी कंपनी मुझे ईमेल पर रिवर्ट कर दे कि सर आप मुझे ये डिटेल आप प्रोवाइड करिए एज डिस्कस्ड ओवर टेलीफोनिक लाइन, तो मैं उसको जो है रिवर्ट करूंगा। मैं आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता कि हमारी कंपनी आपको वही वहीं पे आ गए ना, घुमा फिरा के तो वहीं आ गए ना। मतलब सर तो आप अगर देखो कैसा है, मेरी बात सुनो, ये चीज मेरी बात सुनो, मैं एक कंटेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आपने मेरे को बोला कि आपने अपनी जो सर्कमस्टेंसेस एंड कंसर्न है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया या नहीं दिया। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, राइट? आपने मेरे को ये चीज मांगी, अभी ये चीज आप मांग क्यों रहे हो? सर ये बेसिक थिंग है हर एक। अरे भाई मेरे, आप कोई भी फाइनेंशियल एक मिनट, अगर इफ यू डोंट ओवरलैप मी एंड लेट मी स्पीक एंड वी कुड हैव ए बेटर टू वे कन्वर्सेशन। मैंने आपसे ये पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि मुझे तो नहीं पता था कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको है, ठीक है? आपने मेरे को बोला अपफ्रंटली कि हमको ये चीजें चाहिए। अब ये चीजें आपकी कंपनी को क्यों चाहिए? टू आइडेंटिफाई दैट कस्टमर इज गोइंग थ्रू विद अ जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन और व्हाटएवर इट वुड बी XYZ, राइट? अभी आपको जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन कस्टमर की आइडेंटिफाई करके आप क्या करोगे? अगेन उसको वही बोलोगे कि नहीं हमें तो नहीं पता आपका जेन्युइन है या कुछ भी है, आप पे करो। ये बात है, नहीं पता ना हमें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी आपकी जो भी जेन्युइन इश्यूज है, जेन्युइन चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको यही चीजें बोलेंगे कि हमें नहीं पता आप पे करो। उसके रिगार्डिंग जो तो मतलब आपकी पॉलिसी में क्या आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अगर इफ ए कस्टमर इज हैविंग ए जेन्युइन कंडीशन, जो मैंने आपको बताया, फंड इश्यू, जॉब लॉस, मल्टीपल डेब्ट एंड सम मेडिकल इश्यूज, मेडिकेशन एक्सपेंसेस एंड ऑल, अगर ये चीज की मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दूंगा एज पर योर पॉलिसी, एज पर योर कंपनी और बैंकिंग कंप्लायंस और एज पर RBI टर्मिनोलॉजी, आप लोग ऐसे कस्टमर को कोई ग्रेस पीरियड या कूलिंग पीरियड आप उनको प्रोवाइड करते हो या नहीं? हाँ या ना? मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ सर, आपको जो आगे तो आप मुझे टाइम देखो, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट नॉलेज। भाई आप एक कंपनी, एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? इट इज ऑल गोइंग थ्रू विद RBI रेगुलेटेड इन्वेंटरी। सर बेसिक पहले तो वो चलिए ठीक है, मुझे नहीं पता वो चीजें आप बोल रहे हो, आपको भी एक बेसिक थिंग समझना चाहिए सर। आप लोग मुझे कैसे पता होगा यार? मैं आपकी कंपनी में थोड़ी ना काम कर रहा हूँ सर। ऐसा ये थोड़ी ना चीज है कि हम आपको अवेयर करें। आप लोन लेने के बाद खुद अवेयर होना चाहिए। लोन लेने के बाद खुद अवेयर होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज में सीखूं। फाइनेंशियल इशू सर, लोन लेने के बाद मैं कैशी में सीखूं कि कैशी की इंटीग्रेटेड पॉलिसी क्या है, ये बोल रहे हो आप मुझे? सर पहले सुन लीजिए। भाई डम्ब जैसे बात मत कर यार, क्या एकदम डम्ब जैसे बात मत करो दोस्त। आपको आपके प्रोडक्ट नॉलेज नहीं पता है, आपको आपके प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में अवेयर नहीं हो। आप नॉलेज की बात कर रहे हो? किस नॉलेज की बात कर रहे हो? आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में अवेयर नहीं हो। आपने खुद ही मेरे को बोला कि अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप भेज भी देते हो कंपनी को, अरे प्रोडक्ट नॉलेज ही हो गया ना मेरे भाई, घुमा फिरा के तो इट इज ऑल प्रोडक्ट नॉलेज, राइट? इट इज योर इंटीग्रेटेड पॉलिसी। राइट, बोलिए, बढ़िया, आगे बोलिए। बढ़िया नहीं, आपको आपके प्रोडक्ट नॉलेज एंड इंटीग्रेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पता है एंड यू आर आस्किंग कस्टमर टू बी अवेयर अबाउट इट। भाई सैलरी आप ले रहे हो, आप अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आप कस्टमर को बोल रहे हो कि लोन लेके यू शुड बी अवेयर हाउ कंपनी वर्क्स। सच ए डम यू वुड बी भाई। चलिए ठीक है सर, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए ना कि अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको कैसे नहीं पता? आप बोल कैसे रहे हो रिकॉर्डेड लाइन पे कि आपको नहीं पता? आप सैलरी क्यों ले रहे हो फिर कंपनी में बैठ के? यू शुड लीव फॉर द डे। आपने 120 डेज का टाइम किस लिए लिया सर? मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट एन रिप्रेजेंटेटिव। योर वर्क इज जस्ट टू रिमाइंड फॉर द EMIs एंड लोन रीपेमेंट। आपका काम है जस्ट रिमाइंड करना। फर्दर एक्शन इज गोइंग थ्रू बी विथ योर कंपनी प्रोसेसेस। आपने मेरे को रिमाइंड कर दिया कि ये करना ये नहीं करना है। अभी आप मुझे आपकी कंपनी से ईमेल करवा दो कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए एंड इफ वी फाउंड लेजिटिमेट वी विल प्रोवाइड यू सच सो एंड सो ग्रेस पीरियड। सर आप ईमेल करवा दो, मैं उसमें रिवर्ट करता हूँ। आप मुझे ये मत पूछो 120 डेज से आपने डिले क्यों किया क्यों नहीं किया। यू हैव नो राइट टू आस्क मी। रीजन तो पूछना पड़ेगा सर। अनटिल एंड अनलेस बता तो दिया, फंड इशू, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेब्ट, मेडिकल इश्यूज, और क्या बताऊं? आपने वही बोल रहा हूँ सर। आपने फिर उसके रिगार्डिंग आपने मेल किया सर। अरे यार कैसा डम आदमी है। अरे बोला तो ईमेल किया भाई। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। यू डोंट नो हाउ ए कस्टमर इज गोइंग टू बी प्रोसेस फर्दर इफ ही और शी इज फेसिंग फाइनेंशियल कंडीशन और जेन्युइन इश्यूज। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है एंड आप कस्टमर को बोल रहे हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं खुद एक बैंकर रह चुका हूँ HDFC में एंड आप कैशी NBFC को रिप्रेजेंट कर रहे हो। I have seen very elite person who has these question and these rebuttal to answer customer on a telephonic line. Very elite person. You could be a elite 0.01% dumb. जाके यार अपना प्रोडक्ट नॉलेज जरा ले लो, ट्रेनर के पास बैठो, लॉग आउट करो, ट्रेनर के पास जाओ।
पीटी आपको जो है ना पीआईपी में डालना चाहिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में। अच्छा आपको पीआईपी में डालना चाहिए। अगर आपका क्वालिटी एनालिस्ट है ना, ये कॉल को अगर सुनता रहेगा ना, और आपका अगर कुछ जोर दबाव रहेगा ना आपके ऊपर क्वालिटी एनालिस्ट के थ्रू या टीम लीडर के थ्रू, तो आपको पीआईपी में डालना चाहिए 7 दिन के। एंड यू शुड गो थ्रू विद द ट्रेनिंग प्रोसेस, सीवियर ट्रेनिंग प्रोसेस फ्रॉम योर ट्रेनर। पीआईपी में डालना चाहिए हमें 7 दिन के लिए, वो चीजें छोड़ बिल्कुल दीजिए आप। ये चीजें नहीं, छोड़ कैसे दीजिए यार, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, कैसे छोड़ दूं? कौन सैलरी? मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ सैलरी भाई। अच्छा, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन यू आर इनटू हायरार्की। मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको कलेक्शन हायरार्की में बिठाया हुआ है। अगर मैं डिफॉल्ट न करूँ तो आप जैसे की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी आईवीआर बिठा देगी। पेमेंट करने के लिए 1 दबा, नहीं करने के लिए 2 दबाए। अरे सर, यू शुड रिस्पेक्ट टू द कस्टमर। दुनिया भर की बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रीपेमेंट। मैंने आपको ये नहीं पूछा आपने कौन सी कलर की चड्डी पहनी, आपका इंस्टाग्राम क्या फेसबुक क्या है। अरे ये नहीं पूछा मैंने आपको भाई, ये चीजें पूछ सकते हो। ये पूछा ही नहीं मैंने आपको। ये चीजें होती है आउट ऑफ द बॉक्स, ये चीजें होती है बाहर की बातें। मैंने तो आपको जो है लोन रीपेमेंट की और आपकी कंपनी के रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं तो। बाहर की तो बातें कुछ करा ही नहीं मैंने आपसे। तो मैंने कहाँ बाहर की बात की आपसे? तुम कर भी नहीं सकते यार, तुम तो अंदर की बातें कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तुमको अपनी कंपनी के इंटीग्रेटेड पॉलिसीज ही नहीं पता है, तुम क्या बात करोगे यार अंदर और बाहर की। जितनी चीजें हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप कुछ नहीं पूछ सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पूछ सकते हो तो मैं आपको पूछता हूँ, आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो, आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करो दैट यू आर अ कैशी एम्प्लॉय। बताओ आपका एम्प्लॉय आईडी, बताओ आपका थर्ड पार्टी ऑथराइज एजेंसी नेम, बताओ। बताया आपने? मैंने आपसे पूछा, बताया आपने? नहीं करा मैंने आपसे। क्या इंट्रोड्यूस किया? यू जस्ट टोल्ड मी योर नेम। आपने अपना नाम बोला, आपने बोला कि मैं कैशी से बात कर रहा हूँ। कैशी से इन हाउस बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी बात कर रहे हो? बोला ना सर मैंने, कैशी से सुनील बात कर रहा हूँ। इन हाउस बात कर रहे हो? यू मीन इन हाउस से बात कर रहा हूँ। इन हाउस से बात कर रहे हो? बताओ आपका एम्प्लॉय आईडी बताओ, या आपका कैशी के डोमेन पे जो ईमेल आईडी दिया होगा आपके नाम पे वो बताओ, टू आइडेंटिफाई दैट यू आर इन हाउस एम्प्लॉय। बताओ एम्प्लॉय आईडी क्यों बताओ सर? आ गए वही घुमा फिरा के। हमारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता। अरे सर, डायलॉग तो अच्छे मार रहे हो। डायलॉग अच्छे नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है। कस्टमर जो है ना भाई, भगवान होता है कस्टमर के दम पे ही सारी कहानी चलती है। तो ऐसे आप अपने आप को सिग्मा या कूल बनने की कोशिश मत करो कॉल पे। 4 महीने डिफॉल्ट कर दो, 4 महीने डिफॉल्ट क्या, मैं तो 8 महीने 12 महीने 10 महीने कितना भी चाहे मैं डिफॉल्ट कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है। अगर मेरी जेन्युइन कंडीशन है ना तो मैं कितना चाहे उतना भी डिले कर सकता हूँ पेमेंट को। कंडीशन है तो उसको प्रूव कीजिए ना सर। हाँ तो तुम पहले अपने आप को प्रूव करो ना, तुम कौन हो? तुम तो अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता पा रहे हो, अपना एजेंसी का नाम नहीं बता पा रहे हो, अपनी ईमेल आईडी नहीं बता पा रहे हो, तुम मुझे पूछने वाले होते कौन हो? डॉक्यूमेंट के साथ आपको मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस यू वेरीफाई योरसेल्फ। सर कॉल आते रहेगा, कॉल रिसीव। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉल आता रहेगा तो मेरे फोन में अननोन नंबर को ब्लॉक करने का पूरा यार, एक बटन क्लिक करूंगा अननोन नंबर पूरे ब्लॉक हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, कॉल आने से क्या हो जाएगा? अननोन नंबर ब्लॉक कर दूंगा, खत्म कहानी। उठाते रहेगा क्या तुम्हारा कॉल? कोई पागल है क्या? फर्दर अननोन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। उसके अगेंस्ट में आप देख लीजिएगा सर। क्या अगेंस्ट में? क्या फर्दर एक्शन? क्या फर्दर एक्शन? क्या नॉलेज है ना? अल्लू अर्जुन पुष्पा बनोगे क्या? घूसे लात मारोगे क्या फर्दर एक्शन में? अरे सर नॉलेज है ना, बैंकिंग में काम किया ना। अरे भाई तुम्हारे जैसे ना टेलीकॉलर को ना, जो 15, 20, 25 सीटर के फ्लोर पे बैठते ना, चने के भाव में अपन ऐसा बेच के आ जाते, मालूम भी नहीं पड़ता कब बिक गया। समझ में आया? इसीलिए 4 महीने मेरे भाई मेरे साथ अगर बात करेगा ना तो थोड़ा बहुत संभाल के बात करना होता। अच्छा हुआ आपने कोई अब्यूज या आउट ऑफ द बॉक्स बातें करी नहीं और मैंने आपको आई गेस करने नहीं दिया। नहीं तो आप अगर करते ना, एक एस्केलेशन में ना आपको पता लग जाए कि आप सैलरी होल्ड होती है ना, और जब अगले महीने 25 तारीख को चेक में आता है ना सैलरी, तो उसको कैश आउट कराने में कितनी दिक्कत होती है, समझे? अरे सर अच्छी बात है ना मेरे भाई, नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। आप कुछ नहीं कर सकते कस्टमर का। एक चीज अपने दिमाग में बिठा दो, सिर्फ अननेसेसरी कुछ भी बोल के कॉल पे हीरो नहीं बन सकता रिकवरी वाला। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप कस्टमर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कस्टमर का सिर्फ डेटा मिसयूज कर सकते हो, आप सिर्फ डेटा मिसयूज कर सकते हो, उसको बैक टू बैक कॉल्स करके, उसको अनएथिकल वेज में उसको अब्यूज करके, दैट्स इट। इसके अलावा आप कस्टमर का कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते कस्टमर का, कुछ नहीं कर सकते। 0.01% भी आपकी औकात नहीं कि आप कस्टमर का कुछ भी बाल बाका कर दो। जाओ है तो उस बेसिस से आप इंटेंशनली ये चीजें करते, इंटेंशनली, विलफॉल, डिफॉल्टर, वॉट एवर इट वुड बी, विजय माल्या, नीरव मोदी, जो बोलना है बोल दो, सिर्फ भोग सकते हो क्योंकि आपको हायर ही इसीलिए किया हुआ है। टेलीफोनिक कॉल सेंटर में काम करने वाले टेलीकॉलर को इसीलिए हायर करती है कि वो भोग सके, सिर्फ भोग सके बैठ के, दैट्स इट।
ये दैट इज व्हाट यू कैन डू बेस्ट बेस्ट टू बेस्ट। कम्युनिकेशन इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते बोलने के लिए, या आपको अलाउ किया बोलने के लिए? यस, बिकॉज आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं बताई। यू फेल्ड टू वेरीफाई दैट यू आर ए कैशी का एम्प्लॉय, यू फेल्ड टू वेरीफाई। अभी मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक अननोन रैंडम नंबर से मुझे कोई स्कैमर कॉल कर रहे हो, मैं आपको ये अज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज यू फेल्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अननोन नंबर से स्कैमर कॉल कर रहा हूँ तो अननोन नंबर से आप मुझे कॉल कर रहे हो कैशी का नाम लेके, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। दैट इज द रीजन आई एम अज्यूमिंग दैट यू माइट बी सम स्कैमर। दुनिया भर की बातें आप कर रहे हो, दुनिया भर की बातें ही करनी पड़ती है, तभी आपको समझ में आता है ना, तभी तुम्हारे अकल ठिकाने आते। क्योंकि अगर मैं अपनी समस्या बता रहूंगा, ये बोलता रहूंगा कि सर पे हो जाएगा, तो वो ये वो घूमता रहेगा, कॉल पूरा चलता रहेगा, कॉल पे मतलब की है ना। अपना अधिकार की भी तो बात करनी पड़ेगी। क्या पेमेंट करने तो तुमको बिठाया, अभी कस्टमर पेमेंट करेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, डिफरेंस नहीं रहेगा कुछ। जो भी चीजें आपने बोली बताई, मैं समझ गया। और जो भी चीजें आगे की जो भी फर्दर एक्शन होती है वो भी आपको पता होगा। कुछ नहीं कर सकता रे भाई, फर्दर एक्शन कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, तू जा। मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, तेरे को जो करना है कर ले जा, ठीक है? बिल्कुल, मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हारी कंपनी को, जो करना है कर लो, जाओ। वर्स्ट टू वर्स्ट जो कर सकते हो तुम लोग ये कर सकते हो, मेरा डेटा मिसयूज कर सकते हो। अभी वो भी कैसा, ये मोबाइल नंबर पे आप बैक टू बैक जो है कॉल बम्बर, मैसेज बम्बर लगा सकते हो। व्हाट्सएप वगैरह पे अननोन नंबर से मैसेज करके गाली गलौज, अननोन जो है कॉलर से डायलर से कॉल करके गाली गलौज, है ना, दैट्स इट। या फिर रिलेटिव रेफरेंस में कॉल कर सकते हो, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता भाई तू। नहीं सर, ऐसा इधर कहानी खत्म हो जाती है तुम्हारी कंपनी की। अगर आप बोल रहे हो ना लिटिगेशन, लीगल टर्म्स की बात कर रहे हो ना, लिटिगेशन कुछ नहीं कर सकते लिटिगेशन में आप लोग। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते। बैंक को कोई अधिकार नहीं लिटिगेशन में कुछ भी करने का, तो कोई अधिकार नहीं है तुम लोगों को। तो वही लिटिगेशन में भी कोर्ट में जाके तुम लोग सिर्फ कंप्लेंट डालते हो, आपको पता है, चेक बाउंस की कंप्लेंट डालते हो तुम लोग कोर्ट में जाके भी, पता है सर। आगे सिर्फ कंप्लेंट डालते हो आप लोग मैजिस्ट्रेट के पास, आप लोग प्रॉपर पिटीशन को एग्जीक्यूट भी नहीं करते कोर्ट में, पता है आपको। CS कंप्लेंट डालते हो आप लोग, NI 138 या फिर 25 PA की पासा की। बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो ना फर्दर एक्शन एंड फैक्शन कुछ नहीं कर सकते, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें इतना बताने की क्यों जरूरत है? बताने की जरूरत है कि आप अपने वहम से बाहर आओ। आपके दिमाग में जो फ्लोर पे आपके टीम लीडर ने या आपके ट्रेनर ने या क्वालिटी एनालिस्ट ने किसने भी अगर डाल दिया ना, है ना, कि ये हम कर सकते हैं और वो कर सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो बोलने की बात है, एक्शन और फैक्शन कुछ नहीं कर सकते भाई। आने वाले 2 साल 5 साल नहीं भरो ना, तब भी नहीं कुछ कर पाओगे तुम। वही मैं बोल रहा हूँ, मत कीजिए, मत भरिए। हाँ, तो बस मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत नहीं, आप बोलो ही मत ना मुझे एक्शन और फैक्शन। आप गाइडेंस दे रहे हो तो फिर उस चीज के रिगार्डिंग बता क्यों रहे हो? तो आप एक्शन बोलो ही मत ना कि सर फर्दर एक्शन होगा, ये बोलो ही मत। ऐसा बोलना चाहिए आपको, ठीक है सर आप नहीं भरोगे, कोई इश्यू की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोलो। ऐसा नहीं बोल सकते सर। हाँ, तो फिर अगर तुम फर्दर एक्शन बोलोगे तो मैं आपको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर राइट मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता है तो आप वो चीजें अपने तक रखिए। आप भी वो चीजें फिर अपने तक रखिए ना, आप मुझे बताओ मत फर्दर एक्शन लेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते यार। देखो एक टेलीकॉलर बन के ना कॉल पे ये चीजें बोलना बहुत आसान रहता है। फर्दर एक्शन, लीगल, कोर्ट, ये सब बहुत आसान रहता है बोलना, समझ में आया। गलती से अगर कोर्ट में ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट कर देना तो कंपनी के लॉयर को ये चीज आइडेंटिफाई करना और जस्टिफाई करना मुश्किल पड़ जाता है बहुत, और कंपनसेशन दे के जाते हो फिर सेटलमेंट करके कस्टमर से। सर आपको इतनी अच्छी नॉलेज है। अरे नॉलेज की बात नहीं है यार, ये चीजें है, ये चीजें क्या है ना, ये चीजें सबके सामने आनी चाहिए। एटलीस्ट कस्टमर शुड अवेयर अबाउट देयर राइट्स। क्योंकि रिकवरी वाले तो कैसा है ना, सब फर्जी बातें कर करके डरा धमका देते हैं कस्टमर को, राइट है। तो कस्टमर बेचारा डर जाता है, घबरा जाता है, अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या हो जाएगा मेरे साथ, मैं तो कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया, मैं तो क्रिमिनल हो गया, मैं तो बाप रे बाप, है ना, ऐसा ही है ना। बढ़िया सर। तो फर्जी वाला तो रिकवरी वालों ने फैलाया ना इधर उधर की बात करने के लिए। अभी तुम इतने बेचारे तुम लोग जो है ना इतने बीमार हो चुके हो ना टारगेट अचीव करने के लिए कि कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग से एक ऑन कॉल पेमेंट नहीं हो पाता, एक OCPD निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते हो तुम लोग पूरा दिन। बताओ मेरे को, निकाल पाते हो? सर आप ट्रेन कर दीजिए ना। बताओ एक बार कभी भी पूरे हफ्ते में
एक बार भी, मैं वही बोल एक रहा बार हूँ, भी आपको इतनी- आपके लिए कभी आपको भी इतनी अच्छी फ्लोर knowledge पे है, ताली आप बजाई नहीं आपके टीएल ने, अरे यार सुमित आप जी ने chill पेमेंट कीजिए। निकालवा लिया ऑन कॉल, आप अरे chill ताली बजाओ कीजिए। ताली बजाओ, बताओ मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक chill बार भी ताली कीजिए। बजी आपके लिए? हाँ बजिए ना सर। बजिए, कब बजिए बताओ, बताओ लास्ट परसों ही पेमेंट आपने बजी है कितना सर। निकाला ऑन कॉल? परसों ही बजी है सर। परसों ही बजी, कितने का पेमेंट निकाला? सर कलेक्शन था, निकाल लिया जितना था। कितना रियल टाइम निकाला या फॉलोअप से निकाला? क्यों सर, आप उसकी रिगार्डिंग आप भी कुछ अप्रिशिएट करोगे मुझे? अप्रिशिएट करूंगा नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने पेमेंट नहीं निकाला है ना, आप निकाल सकते ऑन कॉल। मतलब वही बात आपने है निकाला सर, ही नहीं है ना, आप मतलब- निकाल सकते हो ऑन कॉल पेमेंट। मेरे भाई ये थर्ड वही पार्टी बोल रहा हूँ। एजेंसीज है ना, ये थर्ड पार्टी बीपीओ कॉल सेंटर, ये कलेक्शन के प्रोसेसेस है ना, ये सब बंद होने वाले हैं, बराबर समझे? बराबर। हाँ, अभी ये सब बंद होने वाले हैं, हो गया इनका बेड़ा गर्क हो गया, पाप का घड़ा भर चुका है ये थर्ड पार्टी बीपीओस का, बहुत जल्दी बंद हो आपका जाएंगे। बड़ा अभी बड़ा बैंक एंड एनबीएफसी 4 को खुद ही महीने से इन हाउस जो है ना, 4 अपने महीने से बंदे बिठा के पेमेंट रिकवरी नहीं करवानी पड़ेगी। चीजें वही चीजें खुद सामने ये चीजें बोलो। अब बोरिया बिस्तरा बाहर के ठीक घर है जाना सर। पड़ेगा हाँ, अभी वही मैं रिकवरी बोल रहा हूँ। एजेंसी ओनर को। अरे, बढ़िया सर बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा पूरा, समझे? करो। कस्टमर के साथ जो है वही डील बोल करो, कस्टमर के साथ डील करो, पोलाइट वे में डील करो। आपका जो अधिकार है रिमाइंड करने का उतना ही करो, ज्यादा फालतू बातें मत करो कस्टमर से, कोई मतलब नहीं है। ज्यादा मैंने आपको और नहीं अगर किया। आपसे टारगेट बेस्ड जॉब नहीं हो रही है, सपोज अगर आपसे कलेक्शन नहीं हो रहा है, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं हो रही है, तो टेलीफोनिक लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है भाई। एक मत लीजिए सर, आप कस्टमर सर्विस में चले जाओ। नमस्कार, धन्यवाद, आपका स्वागत है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ, बढ़िया रहेगा वो। वोडाफोन टेलीफोन के रिटेंशन में काम कर लो सर, सिम पोर्ट मत करवाओ सर, मैं आपको अभी जो है 2 महीने का रिचार्ज फ्री दे देता हूँ सर, है ना? देखो आपके पीछे कितना चिल्ला रहे हैं लड़की लोग, है ना? अच्छा अच्छा, है ना? सही है सर। तो ये सब बंद करवाना पड़ेगा, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अभी आरबीआई का आने वाला है कानून नया। करवाइए सर, करवाइए करवाइए। वो कोटक बैंक का मालूम है ना, वो ट्रैक्टर चला दिया था रिकवरी वाले ने, वो लड़की बेचारी मर गई थी। तब आरबीआई ने नया कानून निकाला था कि अब जितने भी थर्ड पार्टी बीपीओ है सबका जो है नाम, एड्रेस एंड एजेंसी ओनर का नाम, नंबर सब डिस्क्लोज होएगा कस्टमर को ईमेल पे बैंक के द्वारा, राइट? अभी आरबीआई का कानून आएगा कि जितने भी थर्ड पार्टी बीपीओ है इनको एलोकेशन बंद, बैंक अभी इन हाउस रिकवरी कराएगा। आपका तो गया ना भाई, रोजी रोटी छिन जाएगा ना। फिर आपको तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, आपका तो 10वीं 12वीं करे हो आप, जब भी तो थर्ड पार्टी में काम मिला आपको। ग्रेजुएशन लगता है ना बैंक पे तो काम करने के लिए। ठीक है। क्या करोगे फिर? चटाई तेल। अच्छा बोले, आपको बहुत नॉलेज है। नहीं, मेरे को तो नॉलेज है, अभी तुम्हारी बोलती बंद होगी, मेरे को ये समझ में आ रहा है पक्का। अरे सर अभी आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। मेरा छोड़ दीजिए। नहीं, आपका क्यों छोड़ दें, आपका तो पकड़ना है ना भाई, आपने मल्टीपल आपका तो पकड़ना पड़ेगा ना यार। ये ना मेरा छोड़ हाँ, दीजिए। आपने बहुत हिला लिया, अभी आपको पकड़ना पड़ेगा। मल्टीपल डेट लिया फोकस की। अरे मैं तो फोकस अच्छे से कर लूंगा भाई। हाँ, अरे मेरी छोड़ो तुम, मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ मेरे भाई, लोन लीजिए। मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ, अपन टेंशन नहीं लेते। जिंदगी की मौज लो, रोज लो, आनंद लो, आनंद। डिफॉल्ट कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप ये देखो, नेक्स्ट कॉल आपको आउटबाउंड लगाना है कि इनबाउंड लगाना है, आप ये देखो, समझ रहे हो? नेक्स्ट कॉल आपको मैनुअल कहाँ पे लगाना है, रियल टाइम वाला लगाना है कि फॉलोअप वाला लगाना है, ये देखो। नेक्स्ट कॉल पे आपके कौन से वाले कस्टमर को आपको डायल करना है, क्योंकि मैंने तो आपका दिमाग बहुत खराब कर दिया हूँ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आगे की जो प्रोसेस होगी देख लीजिएगा। अरे फिर वही बात, प्रोसेस पे आ गया यार। नहीं पे करोगे, 3 महीने तक नहीं पे करोगे, डिफॉल्ट। मैं बोलता हूँ मैं 1 साल तक और नहीं करूंगा, क्या करोगे बताओ? अरे मैं क्या करूंगा सर? क्या करोगे? क्या अधिकार है बैंकिंग ट्रिब्यूनल में? क्या अधिकार है आपके पास? क्या अधिकार है भाई? आपने अरे मेरे दोस्त 2020 से 2024 तक का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, कितने उद्योगपति का ना कर्जा माफ हुआ है, देख लेना। 2.5-15 हजार करोड़ रुपए लेके 500 करोड़ में 200 500 करोड़ में सेटलमेंट हुए बिजनेसमैन के। और तुम लोग घुमा फिरा के किसको टॉर्चर करते हो? रिटेल कंज्यूमर को, जिन्होंने बेचारों ने 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लिया है, उनको तुम परेशान करते हो। अरे जाके निकाल के बताओ ना बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जाओ निकालो। 56,000 का तो कितने में होगा आपका? हाँ, मेरा 56,000 का है, जब भी तो तुम मेरे साथ इतनी बातें कर रहे हो ना।
जिन्होंने 15-15 हजार करोड़ रुपए लिया है उनसे जाके निकाल के बताओ, है दम तो। हमारी कंपनी नहीं देती है, हमारी हाँ, तुम्हारी कंपनी की इतनी औकात नहीं है। और ये 56,000 भी दिया है ना तुमने, वो तुम्हारी कंपनी से नहीं किया है। कैशी सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। कैशी खाली ऐप खोल के बैठ गया है और बाकी दूसरे लेंडर से भीख मांग के कस्टमर को 2% में जो है फाइनेंस करता है, सैंक्शन करता है पैसा। कैशी जैसे सर्विस प्रोवाइडर, कैशी कोई बैंक नहीं है, कोई एनबीएफसी नहीं है। इतनी डीप नॉलेज लेके रखते हो सर? बहुत डीप नॉलेज है भाई, बच के रहना। बहुत 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 डीप नॉलेज है। हाँ, तो आप देखो 56,000 कितने सेटलमेंट करोगे सर, कि 56,000 पे ही नहीं करोगे? 56,000 कौन पे करता है भाई, अब तक 56। अब तक 56,000 56। मतलब इसीलिए तो 4 महीने से डिफॉल्ट कर रहे हो आप। 4 महीना तो बेटा ये तो इनिशियल प्रोसेस है, समझे? दिस इज जस्ट इनिशियल स्टेज। नाउ वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड मोर लॉन्जिविटी, टेन्योरिटी। आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी तो 1 साल और बाकी है, राइट? अभी तो 1 साल और है, अभी तो और अपने को जो है चलना है यार, खींचना है इसको और केस पकाना है ना भाई पूरा। अदर कंपनी से भी लोन लीजिए सर। अदर कंपनी से लोन हाँ अप्लाई करते हैं, नहीं ट्राई मिलता। करते हैं। आप मुझे सजेस्ट करो ना। नहीं सर, हम कहाँ सजेस्ट करें? एक तो पहले हम ऐसे कस्टमर को लोन देते हैं जिनके पास कोई सिविल नहीं होता, शायद वो आप ही हो। हाँ, तो ये गलती आप लोगों की है ना भाई। जब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसीलिए तो परकिंस के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना बैंक को, कि आप लोग इतना अंधा हो गए हो 60-60, 70% सालाना ब्याज कमाने के लिए, कि आप सिर्फ सिविल और आधार कार्ड, पैन कार्ड पे जो है लोन और अपना जो है क्रेडिट कार्ड फाइनेंस कर रहे हो। अरे गोल्ड रख के दो ना, कोलेटरल रख के दो ना। एक लेटर लिखिए ना सर कंपनी को, ऐसा कि कंपनी की इशू है, ये चीजें। अरे ये रिकॉर्डेड लाइन पे तो इतनी खुल के मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, इतनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपके साथ? बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड लाइन। ये डायलर आप अपने एमडी सीईओ को भेजो, आपके फाउंडर को ये रिकॉर्डिंग भेजो, बोलो दिस इज कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, दिस इज कस्टमर फीडबैक। आप डायरेक्ट मेल कीजिए सर। डायरेक्ट? अरे मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को क्या करना है? तुम्हारी कंपनी आज डूबती है, कल डूबती है, जब अभी डूब जाए मेरी तरफ से। कंपनी को इतना डीप एनालाइज किया है। मैं बोलता हूँ तुम्हारी कंपनी आज ही डूब जाए मेरी तरफ से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सर, आपने तो अभी सजेशन दिया है कंपनी के बारे में। सजेशन नहीं दिया है, दिस इज नॉट सजेशन, सजेशन दिया है। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जो अभी समाज में चल रहा है ना, वो मैंने आपको बताया। मेरा सजेशन क्यों दूं मैं तुमको यार? बताया ना सर आपने। फीडबैक ले सकते हो, हाँ फीडबैक ले सकते हो, कस्टमर फीडबैक है, ठीक है भाई, कस्टमर का फीडबैक मेल कीजिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, मेल कीजिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, तुम बोलो मुझे मेल करे, तो आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बोलो मुझे मेल करे, क्योंकि आपको अगर मेरी एडवाइस, बीइंग ए कैशी एम्प्लॉय, अगर सुमित को मेरी एडवाइस इतनी अच्छी लग रही है, तो आप अपने टॉप मैनेजमेंट को बोलो मुझे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल करे, अपॉइंटमेंट ले मेरे से, टाइम फिक्स करे, देन मैं उनको टीच करूंगा, मैं उनको गाइडेंस दूंगा। सर आप मेल कीजिए ना पहले। नहीं मैं क्यों करूंगा यार, मुझे थोड़ी ना, आपको मैं थोड़ी ना मारा जा रहा हूँ आपको जो है फीडबैक देने के लिए आपके टॉप मैनेजमेंट को। आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लग रही है ना, तो आप अपने टॉप मैनेजमेंट को बोलो मेरे को रीच आउट करे, मेरे से अपॉइंटमेंट लेवे, और मेरे से कॉल कंसल्टेशन पे बात करने का 499 लगता है, चार्ज लगता है मेरा प्रीमियम 499, आपको मेरा प्लान लेना पड़ेगा। मतलब आपका यही चीज है? हाँ, मेरे से 499 का आपको एक मेरा चार्ज देना पड़ेगा आपको, और मेरा प्रीमियम सेवा लेना पड़ेगा। देन आई विल गिव यू कॉल कंसल्टेशन, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना बात करना है, जितना भी सवाल रहे आप बिंदास करो। ओके? तो आप तो मेरे को फ्री में कंसल्ट कर रहे हो सर? आपको फ्री में कंसल्ट करूँ? मेरे को कर रहे हो सर? कर दिया? हाँ वही तो बात है ना। देखो यू आर सो मच लकी, आप कितने लकी हो कि मैंने आपको फ्री में कंसल्ट किया। जब भी मैंने आपको बोला ना, देखो कैसा होता है ना, कभी कभी कैसा होता है ना, अपने को विदाउट एनी कॉस्ट भी अपना कभी कभी ना प्रचार करना पड़ता है। कि आपने तो बुक रख दी मेरे सामने सर। देखो मैंने वही बोला ना आपको, विदाउट एनी कॉस्ट कभी कभी आपको अपना मार्केटिंग एंड प्रचार करना पड़ता है। अभी आपको मेरी गाइडेंस इतनी अच्छी लगी तो आप अपने टॉप मैनेजमेंट को मुझे सजेस्ट करोगे, रिकमेंड करो कि आप इनके साथ कोलैबोरेट करो सर। नहीं सर, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी ना आपको, तो आपको 499 देना पड़ेगा। और कोई सेवा कर सकता हूँ भाई पेमेंट की, अपार्ट फ्रॉम पेमेंट? अरे सर थोड़ा डीप नॉलेज। और कोई सेवा करो आपकी पेमेंट के अलावा मेरे भाई? वही बोल रहा हूँ सर, थोड़ा डीप नॉलेज। डीप नॉलेज ना, थोड़ा और दैट इज व्हाट वी आर अबाउट। बहुत डीप नॉलेज है सर आपको। दैट इज व्हाट वी आर अबाउट। बैंकिंग नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। राइट। पूरा बैंकिंग कंप्लायंस मैंने घोल के पिया हुआ है।
एक साल तो अभी तक और होल्ड कर। अरे भाई मैं खुद बैंकर रह चुका हूँ ना। HDFC में अपन RM रह चुके हैं, IDFC में अपन RM रह चुके हैं, ऐसे CCs के कॉन्टैक्ट सेंटर्स के अपन VP रह चुके हैं। एक टाइम पे मेरे पास 4-4 5-5 कॉन्टैक्ट सेंटर्स थे, कॉल सेंटर्स थे, लीड जनरेशन के, रिकवरी के, कलेक्शंस के, कस्टमर सपोर्ट के, नॉन टेलीफोनिक ईमेल एंड चैट प्रोसेसेस के। ऐसी थोड़ी ना आता है यार नॉलेज, एक्सपीरियंस। यू हैव टू वर्क, गांड रगड़ना पड़ता है तब आता है ना एक्सपीरियंस मेरे भाई। कोई किताब नहीं है इसके ऊपर। हाँ, एक्सपीरियंस, आपको काम करना पड़ता है। सर आपको भी क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? आपको NBFC ये कैशी की एप्लीकेशन में से ना सर्विस प्रोवाइडर ऐप में से बाहर निकल के एक प्रॉपर बैंक में काम करना पड़ेगा आपको, समझे? प्रॉपर बैंक में आप काम करो। बजाज में जाओ, बजाज में आपको एथिकल एंड अनएथिकल सारी चीजें लोग सिखाएंगे। ठीक है भाई? और कोई सहायता करूं? और कोई सवाल आपका? नहीं सर, बस हो गया। ओके ब्रदर, ओके। और जो भी चीजें आपने बोली, 4 महीने का डिफॉल्ट हुआ है, 1 साल और नहीं पे करोगे। और जो भी चीजें यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, कंपनी की तरफ से मेल आएगा, जो भी चीजें आएगी रिवर्ट कर दीजिएगा। श्योर, रिस्पेक्टिवली। और कोई सहायता? आपको इंटीमेशन लीगल नोटिस नहीं गया सर? इंटीमेशन लीगल नोटिस में क्या भेजा? सब्जेक्ट बताओ उसका। सर आप चेक कीजिए। लीगल नोटिस का आप अपने सब्जेक्ट बताओ। LRN है, DRN है, आर्बिट्रेशन है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 138 NI है, डनिंग नोटिस है, कॉन्सिलेशन नोटिस है, मीडिएशन नोटिस है, क्या है? के बाद जो सेक्शन जाता है सर, वही गया रहेगा। आपको चेक। कौन सा भाई? ABCD बोल रहे हो क्या? कौन सा नोटिस भेजा यार? अरे बताओ ना यार, मेरे पास भी टाइम नहीं है यार, जल्दी बताओ। लीगल नोटिस बोल तो देते हो तुम लोग, लेकिन फिर जो कोई नॉलेज वाला जब इंसान पूछता है ना सवाल, जब वो करने लगते हो यार, फंबल हो जाती है तुरंत। वो आपके टिपिकल कस्टमर लीगल नोटिस सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं भाई। अपन के पास सवाल के रिबटल्स रहते हैं अपने पास। सर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे आप बताओ ना लीगल नोटिस। आप देखो, मेरी बात सुनो, देखो मेरे भाई, एक है ना स्टेज रहता है, ठीक है? लोन डिफॉल्ट का स्टेज रहता है। NPA में आप क्या भेजते हो? फर्स्ट EMI बाउंस होता है तो क्या लीगल नोटिस आप भेजते हो? कौन सा सब्जेक्ट डाल के भेजते हो? हाँ सर, लिख रहा हूँ मैं सर, नोट डाउन कर रहा हूँ। बोलिए। नोट डाउन नहीं, अरे यार टेक्नोलॉजी के जमाने नोट डाउन कर रहे हो क्या? भाई खाता भी मेंटेन करते हो क्या कस्टमर का डिफॉल्ट का? नहीं, रिकॉर्डेड लाइन है यार, सुनो इसको। लॉग आउट के बाद जाके घर पे आराम से सो जाना एंड इसको कान में ईयरफोन लगा के सुनना। अच्छा, रिकॉर्डेड लाइन है ये। अगर आपके डायलर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा तो नो इश्यू, आई हैव इट रिकॉर्डिंग। 30 मिनट का, 31 मिनट का मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है सर, जरूर भेजिएगा। हाँ, बताया नहीं आपने लीगल नोटिस कौन सा भेजा है? क्या सब्जेक्ट था? मैं वही बोल रहा हूँ सर, सब्जेक्ट नहीं पता मुझे। सब्जेक्ट नहीं पता आपको? देखा, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है यार। आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा दोस्त। बिल्कुल नहीं है सर। हाँ यार, आपको तो प्री लिटिगेशन की भी जानकारी नहीं है। सर आपसे मिला ना, काफी नॉलेज मिला आपसे। मिला क्या? बहुत नॉलेज मिला सर। अच्छा, चलो, मैं तो डम भी समझ रहा था आपको। क्या मतलब आप ग्रैस्प करते हो नॉलेज को, आप ग्रैस्पिंग कर लेते हो? हाँ, समझ रहे क्या ग्रैस्पिंग का मतलब? समझता है क्या होता है? समझता है सर। समझता है ना भाई? चलो ठीक है, ओके। और कोई सहायता? ठीक है सर। नहीं सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ। कॉल आएंगे, कॉल के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं, कोई इश्यू की बात नहीं है। वैसे भी आप तो कॉल बैक में ही डिस्पोज करोगे, है ना? रिमार्क भी फर्जी बना के डाल दोगे, कस्टमर विल पे इन नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक और 1 मंथ, है ना? तो उसकी तो मेरे को इश्यू नहीं सर। मैं हाँ, देखो कैसा है ना, अगर मेरी बोली हुई बातें लिखोगे तो आपका रिमार्क का जो कमेंट बॉक्स है ना डायलर में, वो छोटा पड़ जाएगा। हाँ, अगर मेरी बोली हुई बात ही लिखनी है ना मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, RTP में डिस्पोज कर दो ये कॉल को। रिफ्यूज टू पे बिकॉज ऑफ जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन। जेन्युइन, ठीक है सर। जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन, ओके, नॉट इंटेंशनल। जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन, ओके ब्रदर? प्योर जेन्युइन। यस, एंड दिस इज ऑल हेल्दी एंड फ्रूटफुल डिबेट। हाँ, आप इसको पर्सनल मत लेना, अपना कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है भाई। सर मैं पर्सनल पे क्यों लूंगा? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, कभी कभी कैसा ना वो मेल ईगो या ह्यूमन ईगो आ जाता है ना कभी कभी बीच में भाई।
सर मैंने लोन दिया थोड़ी ना, कंपनी ने हाँ, दिया, तो कंपनी ये बात यही चाहिए था मेरे को। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर। अभी आए ना, देखो कंसल्ट करा मैंने आपको इतनी देर, आपको समझ में आई ना बात। मैंने थोड़ी लोन दिया हूँ सर, मेरे घर का पैसा थोड़ी कंपनी का है, दो या ना दो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा काम तो रिमाइंड करना, मैंने कर दिया। कंपनी ने जिस चीज के लिए मेरे को हायर किया सर, उतना चीजें तो मैं करूंगा ही करूंगा। क्या किया आपने? सैलरी तो जस्टिफाई नहीं किया, इसका मतलब फिर अपना आप अपना सैलरी जस्टिफाई करने में फेल हो गए ना। नहीं कर सकते मिस्टर रिकवरी एजेंट। मैंने आपको रिक्वेस्ट की, आपको वो चीजें अच्छा, रिक्वेस्ट करके पैसा रिकवर हो जाता है रिकवरी वालों से, आई गेस। अच्छा, रिक्वेस्ट करके रिकवरी वाले पैसा रिकवर कर रहे हैं आजकल, लगता है आपको? तो क्या आप वो चाहते हो कि मैं भाई मैं आपको कैशी की ना, मैं आपको कैशी की ऐसे ऐसे प्रूफ दे दूंगा ना कैशी के, आप पागल हो जाओगे। औरत कस्टमर है ना, जो लेडी कस्टमर, फीमेल कस्टमर, उसको भी नहीं छोड़ते तुम्हारे रिकवरी एजेंट। समझ में आया? इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हो, इतने हरेसमेंट करते हो, मेंटली इंसान को टॉर्चर एंड अब्यूज करके उसको पागल कर देते हो, व्हाटसोएवर, फीमेल कस्टमर और मेल कस्टमर। एंड आप मेरे को बोल रहे हो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना सर पैसा निकालने के लिए। अच्छा, कैशी वाले रिकवरी एजेंट अभी रिक्वेस्ट करने लगे। आप जरा ट्विटर पे जाना, ट्विटर पे, एंड वहां पे सर्च में ना @कैशी डालना, अपने यूजर हैंडल डालना अपनी कंपनी का, आपको कितनी कंप्लेंट मिलेगी देखना, उसको देखना जरा वहां पे जाके, आपको मालूम पड़ जाएगा पब्लिक फोरम पे कि कितनी कंप्लेंट्स है आपकी कंपनी के नाम पे। बात करते हो तुम रिक्वेस्ट करके पैसा रिकवर करोगे? मुझे तो लगता है ये कॉल के बाद ही आप जो है कॉल बम्बर, मैसेज बम्बर, रिलेटिव कॉलिंग, रेफरेंस कॉलिंग स्टार्ट कर दोगे मेरे ऊपर। ये क्या होता है सर? अरे वाह, कितना इनोसेंट बन रहे हो ना भाई तुम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अच्छा है, ऐसे ही रहना, बारे में भी नॉलेज रहेगा, ऐसे ही रहना चाहिए। यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो टू गैदर वैलिड प्रूफ, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। अंडर लिटिगेशन, एथिकल वेज, अनएथिकल वेज, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। वो चीजें जो बोली आपने, वो करना नहीं करना वो हमारे बस में कहाँ है सर, वो तो कंपनी और कंपनी के लॉयर के बस में। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बराबर सर, ये बात आप बहुत सही बोले हो। आपका काम है सिर्फ रिमाइंड करना, दैट्स इट, आपका काम हो गया, यू आर डन। हाँ सर, आप कॉल बैक या फॉलोअप में केस को डिस्पोज कर दो, दूसरा एजेंट कॉल करेगा, डायलर दूसरे एजेंट का आउटबाउंड कॉल हिट करेगा, राइट है ना? कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल। हाँ, और क्या करना है? होगा फर्दर एक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है भाई। चलिए अच्छा है, कोई चीज नहीं, सेटलमेंट ही होता है। देखो फ्यूचर में जाके केवल सेटलमेंट होता है दोस्त। कंपनी को केवल पैसों से मतलब है, चाहे वो कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, कंज्यूमर फोरम में चले जाए, डेब्ट ट्रिब्यूनल में चला जाए, कहीं भी चला जाए। मैं पूछ रहा हूँ, आप जॉब पे नहीं हो क्या सर? हाँ, जॉब पे नहीं हो आप, जॉबलेस हो? देखो यार, मैंने आपको बताया यार सारी चीजें यार, फिर भी आप बोल रहे हो जॉब पे नहीं हो। जॉबलेस बोला तो मेरे भाई मैंने, क्या एक्टिव लिसनिंग नहीं है यार अपना? सर आपने तो आपके कॉल सेंटर में तो मेरे भाई एक्टिव लिसनिंग लगता है ना यार। के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान रहा था। अब सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है दोस्त।